like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. पिछले एपिसोड में आपने देखा डीमन पावर्ड डॉक्टर स्ट्रेंज को हराने के बाद हल्क टोनी, रीड, स्ट्रेंज और ब्लैक बोल्ट को पहले एक मॉन्स्टर से लड़वाता है और फिर आपस में रीड टोनी को ढेर करके फाइनल ब्लो मारने के लिए रेडी होता है। तो अब टोनी की जान हल्क के हाथों में है, पर हल्क रीड को टोनी की जान लेने के लिए इशारा दे चुका है और अब हल्क को रोकने जा रहा है सेंट्री। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में बेन जोर से चिल्लाता है कि ये सही नहीं है। वहीं पर हल्क के फैसले से हैरान रिक बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हल्क, जिसपे मीक बोलता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। तो अब हल्क ने अपना फैसला सुना दिया है और तब मीक रीड की तरफ मुंह करके कहता है कि तो रीड रिचर्ड्स अपने आयरन मैन को खत्म करो। रीड अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश करते हुए बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तब हल्क कहता है कि क्यों नहीं रीड, तुमने पहले एक पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। प्लैनेट सकार के लोग इतनी मुश्किलों के बाद साथ हुए थे, तुमने उन सबको मार दिया। मेरे लोग, मेरी वाइफ और मेरी वाइफ के पेट में मेरा बच्चा, तुमने उन सबको मार दिया। जिसपे रीड कहता है कि मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हल्क कहता है कि अब क्यों रुक गए तुम। तब रीड टोनी से कहता है कि टोनी अपनी पावर्स से डिस्क को ओवरराइड करो और अभी करो, क्योंकि मैं इसे नहीं रोक पा रहा। और तभी रीड टोनी पर अपना फाइनल अटैक करता है, पर अगले ही पल हम देखते हैं कि टोनी बच जाता है। रीड का हथियार टोनी के मुंह के साइड में होता है और रीड टोनी से कहता है कि तुमने कर दिखाया। जिसपे टोनी बोलता है कि नहीं, ये मैंने नहीं किया, ये उसने किया है। हल्क की टीम को ये देखकर यकीन नहीं होता और तब मीक बोलता है कि वो जिंदा कैसे है। जिसपे रिक बोलता है क्योंकि तुम असली हल्क को नहीं जानते। हल्क रिक से पूछता है कि तुम जानते हो। तब हल्क उन चारों से बोलता है कि इस बात को याद रखना छोटे इंसानों, हम यहाँ इंसाफ के लिए आए थे, किसी की जान लेने के लिए नहीं। तो तुम्हारे प्लेनेट पर कोई तुम्हारे हाथों नहीं मरा, ना कभी मरेगा, पर हमने इस बात का ख्याल रखा कि यहाँ कोई ना भूले कि तुम लोग कौन हो, झूठे, धोखेबाज और खूनी। जिसपे रीड बोलता है कि मैं आखिरी बार बता रहा हूँ ब्रूस, पर हल्क कुछ नहीं सुनता और तब वो अपनी शिप बुलाता है और बोलता है कि अब हम इस शहर को तबाह करके तुम्हें तुम्हारे शर्म के साथ छोड़ते जा रहे हैं। तभी टोनी बोलता है कि नहीं, हम तुम्हें समझा समझा के थक गए हैं, तो अब ये तुम्हारा आखिरी चांस है सरेंडर करने का। जिसपे हल्क बोलता है नहीं तो क्या। तभी कोई चीज हल्क की शिप को तबाह कर देती है और ये देख के हल्क और उसके साथी हैरान हो जाते हैं। तब हल्क की शिप नीचे गिर रही होती है और कोई चीज उस अरीना में आती है और अगले ही पल हम देखते हैं सेंट्री को, जो कि हल्क से कहता है कि हेलो पुराने दोस्त। और तब सेंट्री हल्क को पकड़ के उस अरीना को छेदते हुए कई सारी बिल्डिंग तबाह करते हुए हल्क को दूर लाके पटक देता है। तब हल्क सेंट्री से बोलता है कि तुम ये लड़ाई नहीं चाहोगे सेंट्री। जिसपे सेंट्री बोलता है कि हाँ, मैं चाहूँगा, भगवान मेरी मदद करे, पर मैं लड़ना चाहता हूँ क्योंकि तुम ही तो हो जिसे मैं इस तरह मार सकता हूँ। और तभी सेंट्री हल्क को एक जोरदार मुक्का मारता है। सेंट्री के जबरदस्त मुक्के से हल्क बिल्डिंग्स को तोड़ता हुआ दूर जाके गिरता है और तब वो मलबों के बीच से उठता हुआ बोलता है कि तो ठीक है स्टार्क, रीड, तुम सबके सब ये बात बिल्कुल नहीं भूलना कि अब जो होने वाला है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम लोग होंगे। और तभी हल्क अपनी पूरी ताकत से सेंट्री के मुंह पर पंच मारता है और उस कोलाइडिंग फोर्स से वहां एक जबरदस्त धमाका होता है। हल्क सेंट्री के मुंह पर एक के बाद एक पंच मारता जाता है, जिसपे सेंट्री हर पंच पे कहता है कि बहुत बढ़िया, बस एक पंच और तभी सेंट्री अपने फुल फोर्स से हल्क पर एक जबरदस्त वार करता है और बोलता है कि बस यही। सेंट्री की जबरदस्त ताकत आसपास की हर जगह को तबाह करने लग जाती है और ये देखकर कॉर्ड पूछता है कि ये तुम्हारा सेंट्री कर क्या रहा है। बेन कहता है कि वो हमारा तो नहीं है, पर वो जो कर रहा है उससे ऐसा कहा जा सकता है कि लाखों सूरज फट रहे हैं। रीड ये सब देख के बोलता है कि सेंट्री तो अपनी ताकत से डरता है, उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं किया था। तभी रीड टोनी से पूछता है कि तुमने उससे ऐसा क्या कहा। टोनी कहता है कि मैंने उससे बस यही कहा था
कि कभी कभार चीजें सही करने के लिए तुम्हें भगवान बनना पड़ता है। ये सुनकर रॉस कहता है कि तुम लोग पागल हो जो एक मॉन्स्टर के बदले दूसरा मॉन्स्टर ले आए। जिस पे हीरोइन कहता है कि ये मॉन्स्टर नहीं जनरल रॉस, ये वर्ल्ड ब्रेकर हैं। और तभी सेंट्री की ताकत में जलता हुआ हल्क उन लोगों के बीच में गिरता है। रिक ये सब देख के बहुत हैरान होता है, जिस पे मीक बोलता है कि तुम्हें किस बात की चिंता है, सेंट्री हल्क को कभी खत्म नहीं कर सकता। रिक बोलता है कि नहीं, पर वो बाकी सब कुछ खत्म कर देगा। जिस पे मीक बोलता है कि अच्छा है। सेंट्री की अनकंट्रोलेबल पावर की वजह से वो पूरा इलाका आग में ढका हुआ होता है। तब हीरोइन और कॉर्ग हल्क पर लगी आग हटा रहे होते हैं। वहीं पर रीड आसपास की आग को हटाता हुआ टोनी से कहता है कि हमें इनको रोकना होगा। हल्क की शिप तबाह होने की वजह से तुम्हारी सैटेलाइट वापस ऑनलाइन आ चुकी होगी। जिस पे टोनी कहता है कि कुछ सैटेलाइट तो ऑनलाइन आ गए हैं, पर कुछ रह रहे हैं। तभी ब्रूट टोनी को संभलने के लिए कहता है और अगले ही पल ब्रूट टोनी और रीड को वहां पड़ी शील्ड से बचाता है। तब इलो ब्रूट से पूछती है कि तुम इन लोगों को क्यों बचा रहे हो। जिस पे ब्रूट बोलता है कि अगर इन लोगों की ही जान दाव पर लगी होती तो हम यहाँ से जा चुके होते, पर हम यहाँ एक और दुनिया तबाह होते देखने नहीं आए हैं। तब टोनी रीड से कहता है कि मैं एक एक करके सभी सैटेलाइट्स को ऑनलाइन ला रहा हूँ। जिस पे हल्क उन दोनों से कहता है कि बेवकूफ इंसानों, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मशीन सेंट्री को रोक सकती है। तब हल्क सेंट्री के सामने जाता है। खून से भरे मुंह के साथ सेंट्री हल्क से पूछता है कि ब्रूस, तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी कि क्या ऐसे अपने आप को आजाद छोड़ने पर हर बार अच्छा लगता है। और अगले ही पल सेंट्री अपनी पावर्स को और अनलीश करता है। तब सेंट्री हल्क के मुंह पर पंच मारना शुरू करता है, पर कई जबरदस्त अटैक्स झेलने के बाद हल्क सेंट्री का हाथ पकड़ लेता है। तब सेंट्री कहता है कि ये कितने मजे की बात है कि इतने सालों से मैं तुम्हें शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी इन सब के अंत में यहाँ मैं हूँ जो खुद शांत नहीं हो पा रहा। और तब सेंट्री हल्क को पकड़ के अपनी पूरी ताकत अनलीश करता है, जिसकी वजह से वो पूरी जगह आग से कवर हो जाती है। और उस आग के बीच सेंट्री हल्क से कहता है कि अलविदा पुराने दोस्त। तभी रीड टोनी को सैटेलाइट एक्टिवेट करने को कहता है, जिस पे टोनी कहता है कि मैं अभी भी डेटाबेस हैक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि अभी इस रे का क्या इफेक्ट होगा। जिस पे रीड कहता है कि कुछ भी करो पर अभी हिट करो। वहीं पर हल्क सेंट्री से लड़ते हुए कहता है कि बेवकूफ, वो तुम्हें जो चाहे वो बुला ले, सेवियर, डिस्ट्रॉयर, पर अंत में एक ही चीज मैटर करती है कि तुम खुद को क्या मानते हो। और ऐसा कह के हल्क सेंट्री पर एक जबरदस्त अटैक करता है और उस अटैक की वजह से वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है। टोनी की सैटेलाइट हल्क और सेंट्री पर बीम छोड़ने के लिए रेडी होती है, पर टोनी कहता है कि रुको। और तब हम देखते हैं कि हल्क और सेंट्री एक दूसरे को मारते मारते अपने आप को पूरा एग्जॉस्ट कर देते हैं। और अगले ही पल हल्क ब्रूस बैनर में और सेंट्री रॉबर्ट रेनल्ड्स में बदल जाता है। तब रॉबर्ट उससे कहता है कि ब्रूस, तुम्हारा शुक्रिया। और तभी रॉबर्ट उस आग के बीच में ही बेहोश हो जाता है। ये देखकर सारे सुपर हीरोज दंग रह जाते हैं कि इतने समय के बाद आखिरकार हल्क ब्रूस बैनर में कन्वर्ट हो ही गया। पर मीक ये देखकर बोलता है कि ये कौन है और हल्क कहाँ है। जिस पे हीरोइन बोलता है कि तुम उसी को देख रहे हो। हमारे बीच इतने वक्त से वर्ल्ड ब्रेकर था जो सब कुछ तबाह करता था, और सकारसन जो कि दुनिया को बचाता है, और आज हमारे बीच असली हल्क है। तब ब्रूस रिक के पास जाता है, जिसे रिक बोलता है कि ब्रूस, तुम्हारा स्वागत है। पर मीक कहता है कि नहीं। तभी मीक अपना हथियार लेके आगे आता है और बोलता है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। और अगले ही पल मीक ब्रूस पर वार करता है और बोलता है कि हल्क हमारे पास वापस आओ। पर रिक ब्रूस को साइड करके वो वार अपने पर ले लेता है और अगले ही पल रिक जमीन पर होता है। ब्रूस रिक को अपनी तरफ मोड़ता है और उसकी आंखें हरी होने लग जाती हैं, जिसे देख के रिक बोलता है कि नहीं ब्रूस। पर अगले ही पल ब्रूस वापस हल्क बन जाता है और मीक को अपने हाथों से दूर करता है। तब कॉर्ग हल्क को पकड़ के बोलता है कि नहीं हल्क, हम वारबाउंड एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। पर हल्क उसकी एक नहीं सुनता और उसे दूर फेंक देता है। तब ब्रूड हल्क से कहता है कि हल्क रुको, मीक तुम्हारा सबसे पहला दोस्त था। पर मीक बोलता है कि नहीं, रिक उसका सबसे पहला दोस्त था, तो वो मुझे मार सकता है और वो मुझे मारेगा। और तभी हल्क मीक को अपने पांव से कुचल देता है और अगले ही पल हल्क मीक पर बिना रुके हमला करता जाता है और मीक बोलता है कि तुम इसी के लिए बने हो। तभी सारे वारबाउंड हल्क को रोकते हैं, पर मीक बोलता है कि इन लोगों को खुद को रोकने मत दो।
कभी किसी को कीमत चुकाने से मत रोको, यही तुमने मुझे सिखाया था और इसीलिए मैंने उन लोगों की जान ली थी और इसीलिए तुम मेरी जान लोगे। अचानक हल्क रुक जाता है और पूछता है कि कौन लोग? तब मीक बताता है कि मुझे तुम्हें हमेशा याद दिलाना पड़ता है क्योंकि तुम हमेशा भूल जाते हो, जैसे कि तुम तब भूल गए थे जब तुम्हें तुम्हारी रानी मिल गई थी। तुम्हें बस हमेशा से शांति चाहिए थी, पर ये तुम नहीं हो। तुमने सकार पर जीत हासिल करी, रेड किंग को मारा, पर तुमने उसके लोगों को जीने दिया। तो इसीलिए मैंने उन लोगों को तुम्हारे शटल का कोर ओवरलोड करते हुए देखा। उन्हें लगा कि तुम इन सब में मारे जाओगे, पर मैं जानता था कि इससे तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम असली में कौन हो। ये सब सुनते ही ब्रूड मीक पर वार करता है और बोलता है कि उन सब में बच्चे मारे गए, तुम्हारे अपने भाई, लाखों जानें चली गईं। तब मीक बोलता है कि सबको मरना होगा ताकि वर्ल्ड ब्रेकर जाग सके। तभी सब देखते हैं कि हल्क में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं और अगले ही पल हम देखते हैं कि मीक की बातों से हल्क खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसका गुस्सा हर पल और बढ़ता जाता है। रीड हल्क को बोलता है कि ब्रूस शांत हो जाओ, हम अब तुम्हारी मदद करेंगे। पर तभी हल्क बहुत सारी एनर्जी रेडिएट करने लगता है और तब वो रीड से बोलता है कि बस करो, अगर तुम लोग नहीं होते तो ऐसा कुछ नहीं होता और इसके लिए मैं तुम लोगों से हमेशा नफरत करूंगा जितना मैं अभी खुद से कर रहा हूँ। और तभी हल्क की अनकंट्रोलेबल एनर्जी की वजह से आसपास सब तबाह होने लगता है। पूरा यूएस हल्क के हर स्टेप से हिलने लग जाता है। तब हल्क रीड और टोनी से बोलता है कि अभी कुछ करो, इससे पहले कि मैं इस दुनिया को तोड़ दूं। तभी टोनी अपनी सैटेलाइट्स का कोऑर्डिनेट सेट करते हुए बोलता है कि भगवान हमारी रक्षा करे। तब सारे सैटेलाइट्स अपनी पोजीशन लेते हैं और टोनी उन सब का टारगेट खुद पर सेट करता है और उनको कमांड देता है कि मुझे ट्रैक करो और मेरे सिग्नल का वेट करो। और तभी टोनी हल्क के पास जाके उन सैटेलाइट्स को फायर करने का सिग्नल देता है और वो तुरंत उस जगह से हट जाता है और अगले ही पल उन सारे सैटेलाइट्स की बीम हल्क को हिट करती है और वो बीम हल्क को धीरे धीरे तोड़ने लगती है। तब हल्क अपने सामने देखता है अपनी वाइफ को, जो कि उससे कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, जिससे हल्क पलट के बोलता है कि मैं जानता हूँ और अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और तभी वहां से सब गायब हो जाता है और एक बहुत बड़े धमाके के बाद हमें दिखता है ब्रूस बैनर। और ये थी कहानी हल्क की। और अब वो अपने घर वापस आ चुका है। उसने कहा था कि वो तुम्हें जो चाहे वो बुला सकते हैं, सेवियर, डिस्ट्रॉयर, पर अंत में यही मैटर करता है कि तुम अपने आप को क्या मानते हो। मोहावे डेजर्ट के 3 मील नीचे ब्रूस खुद को चुनता है और अपने भगवान को शुक्रिया करता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी वर्ल्ड वॉर हल्क की। ये कहानी थी वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की। ये कहानी थी गुस्से की। ये कहानी थी चॉइस की। इस स्टोरी में हमने देखा कि बेशक हल्क का गुस्सा पूरे यूनिवर्स में सबसे खतरनाक है, पर इन सब के अंत में भी हल्क ने अपने मोरल कोड नहीं भूले। उसने टोनी को जिंदा छोड़ दिया, जबकि उसको शुरू से लग रहा था कि इल्यूमिनाटी ने उसकी वाइफ और उसके बच्चे की जान ली है। इस स्टोरी ने ही हमें हल्क की असली ताकत दिखाई और हमें मार्वल के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक सेंट्री से मिलवाया। सेंट्री को देख के हमें ये पता चला कि जो चीज़ आपको सबके बीच सबसे स्ट्रांग दिखाती है, वही आपको बांध के भी रखती है। सेंट्री हमेशा अपनी ताकत से डरता था, पर असली में सेंट्री अपनी ताकत से कंट्रोल खोने से डर रहा था। पर टोनी की बातों ने उसे समझाया कि चाहे हम कितने भी डर में रहें, कभी कभार हमें अपने डर को भूल के सही कदम उठाना ही चाहिए। हम सब कभी ना कभी गुस्सा ज़रूर हुए होंगे। हम सभी ने अपने गुस्से में कभी ना कभी कुछ गलत कहा या गलत किया होगा। पर इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आपका गुस्सा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपके विचार उसके आगे नहीं हारने चाहिए। आप जिस चीज़ में भरोसा रखते हैं, उसे अपने गुस्से की वजह से ना टूटने दें। हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम उसे अच्छे कामों में लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग अपने गुस्से से मोटिवेट होते हैं। कुछ लोग कभी कभार अपनी हार की वजह से अपनी जीत की तरफ और गुस्से में बढ़ते हैं। गुस्सा गलत नहीं है, बस अपने गुस्से को सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं गुस्सा एक सुपर पावर है। Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot.
superhero.